सेवा समिति के तत्वाधान में छतरपुर में 1 दिवसीय निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित हुआ, जिसमें सदगुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट से आए डॉक्टरों ने टीम ने 500 से अधिक रोगियों को परीक्षण कर ठीक किया, जिनमें 150 मोतियाबिंद से ग्रसित रोगी पाए गए, जिन्हें ऑपरेशन के लिए चित्रकूट भेजा गया है। छतरपुर में आयोजित नेत्र परीक्षण शिविर का शुभ आरंभ श्री राम नाम मंडल के संरक्षक राधेलाल अशाटी, अंबिका शर्मा, जुगल किशोर गुप्ता, सुरेश कुमार तिवारी, कोषा अध्यक्ष अनंत राज चौबे ने हनुमान जी के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर व दीप प्रज्वलित किया। शिविर में सदगुरु नेत्र चिकित्सालय से आए डॉक्टर शिवेंद्र मिश्रा ने 550 मरीजों का पंजीयन किया। परीक्षण में 150 मरीज मोतियाबिंद से ग्रसित पाए गए, जिन्हें ऑपरेशन के लिए चित्रकूट ले जाया गया। अन्य मरीजों की आंखों का परीक्षण कर उन्हें मुफ्त में दवा और चश्मे वितरित किए गए। समिति के सदस्य ने डॉक्टरों को श्रीफल व साल भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर दिलीप अग्रवाल, जेपी अग्रवाल, राजकुमार मिश्रा, हरि प्रसाद अग्रवाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आपका जानना चाहेंगे? मैं प्रमोद खरे, सीनियर सिटीजन क्लब श्री राम नाम मंडल छतरपुर से। जी, आज यहाँ जो नेत्र शिविर का आयोजन हनुमान टोरिया पे किया गया, इसमें कितने मरीजों का परीक्षण किया गया, कितने चित्रकूट जाएंगे? यहाँ लगभग 500 लोगों का चेकअप किया गया है जी, और इनमें से इन लोगों को बताया अनुसार लगभग 250 लोग चित्रकूट ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। तो ये कि आना जाना इनका फ्री रहेगा संस्था की ओर से, क्या कैसा रहेगा? जी, यहाँ उनका आना जाना और खाना सब चीज़ें फ्री रहेंगी और वहाँ रुकना भी फ्री रहेगा। और ये सीनियर सिटीजन क्लब छतरपुर की ओर से आयोजित किया गया है ये आयोजन। धन्यवाद। जी भाई साहब, आज 26 तारीख है और नेत्र शिविर का आयोजन हनुमान टोरिया द्वारा किया गया है। किस प्रकार का ये कार्यक्रम हुआ, कितने लोगों का पंजीयन किया गया आज? पीड़ित मानवता की सेवा के लिए हनुमान टोरिया सेवा समिति विगत 11 वर्षों से समर्पित है और आँखों से संबंधित जिनको बीमारियां हैं उनके लिए इलाज के लिए ये कैंप लगाया जाता है। उसी क्रम में आज हनुमान टोरिया मंदिर परिसर पर श्री राम सीनियर सिटीजन संघ श्री राम नाम मंडल के सहयोग से यह शिविर आयोजित किया गया था और इस शिविर में आज 550 मरीजों के पंजीयन हुए हैं और 105 मरीज मोतियाबिंद के लिए चिन्हित किए गए हैं, जिनको मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चित्रकूट भेजा जा रहा है। जी, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज श्री राम नाम मंडल के द्वारा आज सदगुरु नेत्र चिकित्सालय से जो डॉक्टर आए थे उन लोगों का सम्मान किया गया है और साथ ही विगत 11 वर्षों से जो हनुमान टोरिया सेवाएं दे रही है उनके समिति के सदस्यों को भी यहाँ पे राम नाम मंडल के द्वारा फल श्रीफल भेंट करके सम्मान किया गया है। और जी डॉक्टर साहब, पहले तो शुभ परिचय आपका जानना चाहेंगे? मेरा नाम तरुणेंद्र पयासी है जी, और मैं वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ जी, सदगुरु नेत्र चिकित्सालय में। जी। और आज पिछले 12 सालों से वहाँ कार्यरत हूँ। जी, तो आज यहाँ पर छतरपुर में जो आयोजन किया गया है इसमें काफ़ी मरीजों का पंजीयन हुआ। किस प्रकार के मरीज ज़्यादा पाए जा रहे हैं? देखिए, छतरपुर में विगत 12 वर्षों से ये नेत्र शिविर प्रति माह आयोजित होता चला आ रहा है। इसमें हनुमान टोरिया सेवा समिति का बहुत ही सराहनीय योगदान रहता है। रही बात पेशेंट की, हर महीने जब भी हम आते हैं यहाँ 400-500 पेशेंट के रजिस्ट्रेशन होते हैं और मैक्सिमम जो पेशेंट होते हैं वो मोतियाबिंद के होते हैं। मोतियाबिंद के अलावा भी समलवायु है, बहुत सारे पेशेंट निकलते हैं, है ना, नखूने की बीमारी के पेशेंट निकलते हैं, पर उनमें से सबसे ज़्यादा जो पेशेंट होते हैं वो मोतियाबिंद से ग्रसित लोग होते हैं। उनको हम हॉस्पिटल के वाहन से चित्रकूट तक ले जाते हैं। ऑपरेशन करने के बाद, लेंस प्रत्यारोपण करने के बाद वापस शिविर स्थान तक छोड़ते हैं, ठीक है ना। और ये टोटली जो प्रोसेस है निःशुल्क है, मतलब इसका कोई शुल्क पेशेंट से नहीं लिया जाता है। जी भाई साहब, तो आगे अब क्या किस प्रकार की अपील करना चाहेंगे कि लोग आँखों के रोग से बचे रहें? देखिए, आँखों के रोग से बचने के लिए तो ये है कि हरी सब्जियां, गाजर, मूली, पालक, अंडा, आम, पपीता, दूध, इन सब चीज़ों का लोग बच्चों का ध्यान दें, है ना। शुरुआती दौर पे आपके जैसे बच्चे हैं, बहुत आजकल क्या चल रहा है ट्रेंड कि लोगों को पता ही चलता है 10 साल 15 साल की एज में कि उनको आँखों की कमज़ोरी है। तो एक बार अपन बच्चों को शुरुआत में जैसे ही वो स्कूल गोइंग होते हैं उनको एक बार आँखों की पूरी तरह से किसी आँखों के डॉक्टर से दिखाएं।
ये पता करें कि उनको कुछ तकलीफ तो नहीं है। ओल्ड एज में मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है वो सबको होने वाली है, ठीक है ना। उसके लिए अपन हेल्दी फूड, जो भी जितना ज़्यादा व्यायाम, योगासन, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, वो बचाव के लिए अच्छी है। धन्यवाद। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भोपाल से शुरू हुई जवानों की एक वाहन रैली विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो पहुंची, जहां पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। खजुराहो में रात्रि विश्राम करने के बाद यह रैली छतरपुर के लिए रवाना होगी। पर्यटन नगरी खजुराहो पहुंची पुलिस जवानों की इस वाहन रैली खजुराहो एसडीओपी मनमोहन सिंह बघेल व थाना प्रभारी सुरेंद्र द्विवेदी ने जोरदार स्वागत किया। पुलिस मुख्यालय भोपाल के इंस्पेक्टर सलीम खान ने बताया कि यह रैली शहीद स्मारकों पर जा रही है। यहाँ से बुंदेलखंड का जलियांवाला बाग कहे जाने वाले सिंहपुर चरण पादुका पहुंचेगी। यह रैली खजुराहो में रात्रि विश्राम के बाद छतरपुर के लिए रवाना हो गई। इस मौके पर स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी परिवार के शंकर लाल सोनी, मुकेश कुमार, चंद्रशेखर जैन, खजुराहो नगर परिषद के सीएमओ बसंत चतुर्वेदी के अलावा बमिठा थाना प्रभारी राजेश बंजारे आदि मौजूद रहे। इस यात्रा के यहाँ आगमन पर आपको कैसा महसूस हो रहा है, जो अब सेनानी परिवार से अब है चुकी? मैं छतरपुर से शंकर लाल सोनी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हूँ, चरण पादुका समिति का सचिव हूँ। और मुझे जैसे जानकारी लगी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव एकता यात्रा के रूप में गृह मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस के नेतृत्व में पुलिस वाहिकों से एक दल मध्य प्रदेश के शौर्य स्मारक से शुरू हुआ और सीहोर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, कटनी होते हुए ये आज खजुराहो आए और खजुराहो से चरण पादुका जो हमारा भारत का दूसरा जलियांवाला गोलीकांड स्थल है, वहाँ ये अपने पुष्पांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। आज मुझे इस बात का गौरव है कि ये खजुराहो में पुलिस के जो एसडीओपी हैं उनके नेतृत्व में जो मुझे यहाँ अवसर दिया गया है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों को जो एक सम्मान माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये अवसर प्राप्त हुआ है, मैं उनको साधुवाद देता हूँ और ये निवेदन करता हूँ कि यह अमृत महोत्सव यहाँ से लेकर जब इसका संदेश अपने समापन समारोह के स्थान पर जाए तो पूरी दुनिया में ये जाए। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है देश प्रेम त्याग की तपस्या का संदेश है। 75वें अमृत महोत्सव के संबंध में जो ये टीम रवाना हुई है बाइक रैली, जो कि सतत भ्रमण कर रही है रात दिन, जो कि राष्ट्रीय एकता सूत्र में बांधने के लिए जगह जगह इन्होंने अपना संदेश दिया है। इसी के परिपालन में आज यहाँ खजुराहो में उपस्थित हुए हैं, जिनका थाना खजुराहो प्रांगण में भव्य स्वागत किया गया है। और जो एकता रैली जिस उद्देश्य से आगे बढ़ रही है, हमारी उसके लिए अनंत शुभकामनाएँ हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जिस प्रयास के लिए निकली है, जिस एकता को इकट्ठा करने के लिए निकली है, उसमें वो पूर्ण रूप से सफल होगी। यही मेरी कामना है, यही मेरी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुभारंभ कहाँ से हुई और कहाँ संपन्न होगा ये यात्रा? जी, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ये राष्ट्रीय एकता रैली निकाली गई। इसका शुभारंभ शौर्य स्मारक भोपाल से 22 तारीख को हुआ था। इसको श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री और श्रीमान डीजीपी महोदय द्वारा हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया था। ये मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों का भ्रमण करती हुई आज आपकी इस पावन धरा खजुराहो में आई है। यहाँ से हम लोग सागर, अशोकनगर, शिवपुरी होते हुए वापस भोपाल पहुँचेंगे 30 तारीख को। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये रैली राष्ट्रीय एकता का मैसेज लेकर के आपके क्षेत्र में और पूरे मध्य प्रदेश का भ्रमण करेंगे। कितने प्रतिभागी इसमें शामिल हो रहे हैं? इसमें हम लोग 26 बाइकर्स हैं, बाकी सपोर्ट स्टाफ है। कैसा अनुभव हुआ आपको इस बहुत यात्रा में? बहुत शानदार अनुभव, और हमें वीरों के परिजनों से मिलने का मौका मिला, उनकी समाधियों पर जाकर के माल्यार्पण करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए हम सभी बहुत प्रसन्न हैं हम लोग। जी सर, थैंक यू सर। छतरपुर में ओवर स्पीड वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं होगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय भोपाल ने यहां की पुलिस को इंटरसेप्टर व्हीकल सौंप दी है, जिसके चलते ओवर स्पीड गाड़ी चलाने वालों और काला शीशा लगी गाड़ियों का ऑटोमेटिक ही चालान हो जाएगा। यह वाहन ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल में रहेगा। शहर के मुख्य मार्गों में इसका उपयोग किया जाएगा।
आपको बताते चले कि छतरपुर में इन दिनों ट्रैफिक नियमों को धता बताते हुए युवा ओवर स्पीड में वाहन चलाते हैं, जिसके चलते दुर्घटनाओं की संख्या भी जिले में बढ़ने लगी है। इस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय भोपाल ने छतरपुर पुलिस को इंटरसेप्टर व्हीकल भेजी, जो ऑटोमेटिक चालान करती है। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि इस व्हीकल में स्पीड लिमिट पकड़ने वाले हाई लेवल के सेंसर लगे होते हैं, जो तत्काल ओवर लिमिट स्पीड के वाहन को कैच कर लेते हैं, ऑटोमेटिक चालान कर देंगे। इसके साथ ही काली फिल्म चढ़ी गाड़ियों का भी चालान होगा। इस व्हीकल को ट्रैफिक पुलिस के हवाले कर दिया गया, जो मुख्य मार्गों में इसका उपयोग करेगी। पुलिस द्वारा उठाया गया यह कदम असामाजिक तत्वों के लिए सिरदर्द बनेगा। छतरपुर जिले में आज पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्रदाय की हुई इंटरसेप्टर व्हीकल का आज यहाँ पर अनावरण किया गया है। इंटरसेप्टर व्हीकल मुख्य तौर पे 3 चीज़ों पे काम करेगा। पहला, जो ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स होते हैं या जो तेज़ गति से वाहन चलते हैं उनकी स्पीड डिटेक्ट करेगा, और यदि ऐसा पाया जाता है तो उन पर चालानी कार्रवाई होगी। ये सभी जानते हैं कि ओवर स्पीडिंग की वजह से खासकर हाईवेज़ में या फिर अन्य जो सड़कें हैं उस पर काफ़ी जानें जो हमारे लोग हैं वो गंवाते हैं। इसके अलावा जो ब्लैक शीशे हैं उन पर कार्रवाई करेगा, और बाकी जो भी मोटर व्हीकल एक्ट की जो भी नियमों का उल्लंघन होता है उसको परस्यू करेगा और उस पर फिर कार्रवाई करेगा। लगभग से कितने की लागत से बनाई गई गाड़ी है? ये लगभग 10-12 लाख की गाड़ी है, जो लगातार आने वाले समय में मोटर व्हीकल एक्ट के जितने भी नियमों का उल्लंघन होता है उनको पालन करना सुनिश्चित करेगा। अभी कितनी गाड़ियाँ आई हैं? अभी ज़िले में एक ही गाड़ी आई है, और ये मुख्य तौर पे जो हमारे हाईवेज़ हैं, 4 लेन हैं, जहाँ पे ओवर स्पीडिंग की शिकायतें आती हैं और उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, तो हमारे जितने भी ऐसे एक्सीडेंट के हॉटस्पॉट हैं वहाँ पे ये रहेंगे। सर, शहर में स्पीड के लिए सर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगे हैं क्या? ये सर लगवाने का प्रयास होगा? शहर के लिए क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, ज़्यादातर लोग 40-50 तक ही सीमित रखते हैं। ये ज़रूर हो सकता है कम समय में बहुत ज़्यादा गैप वो कवर करते हो तो एकदम से स्पीड लगती हो, पर ये प्रमुख तौर पे जो हमारे हाईवे हैं जहाँ पे गाड़ी 100, 125, 150 इस तरीके से चलाते हैं, उसकी वजह से चाहे फिर वो हैवी व्हीकल हों चाहे मिडल व्हीकल हों, उन सभी पे कार्रवाई हम लोग करेंगे। छतरपुर सिटी में कोतवाली की नाक के नीचे बीती रात एक घर में घुसे चोरों ने 9 लाख रुपए की कीमत के सोने और चांदी के जेवरात पार कर दिए, और पुलिस को उसकी भनक तक नहीं लग सकी। सुबह जब गृह स्वामी की नींद खुली तो उनके होश ही उड़ गए। तुरंत ही घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। छतरपुर शहर में सिटी कोतवाली के ठीक पीछे बसे कड़ा की बारिया इलाके में बीती रात चोरों ने धावा बोलकर करीब 9 लाख के जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया और आराम से फरार हो गए। कोतवाली पुलिस सोती ही रह गई। गृह स्वामी गोविंद शुक्ला ने बताया कि रात 11 बजे के बाद परिवार के सभी लोग खाना खाने के बाद सोने चले गए। सुबह जब मां ने गेट खोला तो कमरे के भीतर रखी अलमारियों के ताले टूटे पड़े थे, जिस पर उन्होंने शोर मचाया तो सभी लोग दौड़कर मौके पर आ पहुंचे और देखा तो सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। गृह स्वामी ने बताया कि करीब 8 से 9 लाख कीमत के जेवरात चोर ले गए। सिटी कोतवाली सहित FSL की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। डॉग स्क्वाड की टीम ने जांच पड़ताल की। पुलिस का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। रोहित शुक्ला। कहाँ के रहने वाले? क्या की बढ़िया। क्या हुआ आपके घर में? चोरी हो गई। कैसे हुई, क्या बताइए? नाइट में हम लोग सो रहे थे, 11 साढ़े 11 बजे तक जागते रहे। मोबाइल की खाना वाना खा के सो गए। हमारे पापा मम्मी नीचे सो रहे थे, हम लोग ऊपर सो रहे थे। और सोने के बाद फिर उसके बाद मालूम नहीं है चोर कहाँ कब आए। 1-1:30 बजे करीब थाना कोतवाली क्षेत्र में कड़ा की बरिया क्षेत्र में चोरी की सूचना मिली, जिसमें पुलिस अपनी टीम को लेकर पहुंच गई है। उसमें डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट भी पहुंच गए हैं। सर, लगभग कितने की चोरी है? इसकी जांच जारी है, जांच के उपरांत छतरपुर शहर में नवनिर्मित हाईवे पर संचालित सिटी कार्ड शोरूम इन दिनों पार्किंग और बद इंतजामियों को लेकर चर्चा में है। पार्किंग के नाम पर यहाँ केवल बोर्ड ही लगा है, लेकिन जगह न होने पर ग्राहक सड़क और डिवाइडर के दूसरी ओर हाईवे पर अपने वाहनों को खड़ा करते हैं, जिससे आए दिन यातायात बाधित होता है। पूरा मामला
छतरपुर शहर के छत्रसाल चौराहे के पास कांग्रेस कार्यालय के सामने स्थित सिटी कार्ड शोरूम का है। दीपावली के त्योहार को देखकर यह ग्राहकों को लुभाते हुए आर्थिक कमाई में लगा हुआ है। इस शोरूम के पास पार्किंग तक की जगह नहीं है। शॉपिंग के लिए यहाँ आने वाले लोग या तो सड़क पर अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं या फिर डिवाइडर की दूसरी ओर हाईवे पर वाहनों को पार्क करते हैं, जिससे आए दिन लोगों को जाम के झाम से जूझना पड़ता है। यहाँ के कर्मचारी भी ग्राहकों के साथ अभद्रता करते हैं। पिछले दिनों डेंटिस्ट डॉक्टर सुभा चौरसिया ने जब अपने मासूम बच्चे के कपड़े बदलने के लिए कहा तो काउंटर बॉय ने उनके साथ अभद्रता की। आकर्षक ऑफर का प्रलोभन देने के बाद ग्राहकों के साथ यहां अभद्रता भी की जाती है। डॉक्टर सुभा चौरसिया है, मैं पेशे से डेंटिस्ट हूं और 16 तारीख को मैं यहां पर शॉपिंग करने के लिए आई थी। मेरा बच्चा छोटा है, 5 मंथ्स का बच्चा है मेरा, और मैंने उसके लिए कुछ शॉपिंग की थी। मैंने जब बिल करवाया था उसी समय पे मैंने इनको बताया था कि मेरा बच्चा छोटा है, पॉसिबल है कि उसको कपड़े फिट नहीं आए तो मुझे छोटा या बड़ा साइज़ लेना पड़ेगा। उस समय पर जो बिलिंग काउंटर पर बंदा मौजूद था उसने मुझे बताया कि मैडम आप कैसे भी आ जाइएगा, आपको साइज़ का इशू अगर है तो हम चेंज कर देंगे। इन्होंने कहीं से मेंशन नहीं किया कि आपको बिल लाइक पेपर बेस्ड बिल लेके आना पड़ेगा। चूँकि अभी कोरोना की वजह से मैं बिल्स वगैरह नहीं रखती हूँ, कोई भी नहीं रखता, बिकॉज़ वो सेफ्टी पर्पज़ से छोटे बच्चे के लिए मेरे लिए अच्छा नहीं था। तो इन्होंने जब मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिया तो आई थॉट कि इन्होंने मेरे मोबाइल पे डिजिटल बिल के अलावा भी ऑनलाइन बिल दिया होगा, बट इन्होंने ऐसा नहीं किया। आज जब मैं उसको एक्सचेंज कराने के लिए आई हूँ तो इन्होंने मतलब ये रिफ्यूज़ लाइक कि नहीं हो सकता, विदाउट पेपर बिल्स नहीं हो सकते, पॉलिसीज़ बता रहे हैं। यही पॉलिसीज़ पहले बता देते तो शायद मैं आज बिल उसको साथ में लेके आती, छोटी मोटी शॉपिंग करती, कोई दिक्कत नहीं थी। वो कपड़े मेरे बच्चे के काम के नहीं हैं। अब मैं अपने बच्चे को ना ही मैं पहना सकती हूँ ना ही मैं रख सकती हूँ। मैं क्या करूँगी उस कपड़े मैं वहीं रख के आई हूँ। और आई एम वेरी व्यवहार है यहाँ पे। बाकी किसी ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ फर्स्ट काउंटर पर जो सर मौजूद थे वो लाइक ही टॉक लाइक वेरी रूड। उनका बिहेवियर जो था वो काफ़ी गंदा बिहेवियर मुझे लगा, बिकॉज़ वो कहीं से अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाहते कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। लाइक सॉल्यूशन आप बता रहे हो, आप मुझे इंटरनेशनल कंपनीज़ की पॉलिसीज़ बता रहे हो, तो आप मुझे सॉल्यूशन भी तो बताइए कि मेरे काम की चीज़ अगर नहीं है तो उन्होंने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया। और उन्होंने साफ मुझसे यही कहा कि आप जब तक बिल लेके नहीं आएंगे तब तक नहीं होगा। इनफैक्ट बाकी कर्मचारी बोल रहे हैं कि डुप्लीकेट बिल आप निकलवा सकते हैं, डेट वाइज डेटा मौजूद है, जब हो सकता है तो क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब मनमानी चला रहे हो? ये मनमानी ही है, अब मैं इसमें और कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि भाई अब आपकी शॉप है तो आपके रूल्स चलेंगे, बट ये ठीक नहीं है, कस्टमर के लिए ठीक नहीं है। शेखू, मैं यहाँ पे मैनेजर हूँ। देखिए, हमारे यहाँ कंडीशन पूरी फ्रंटेड बिल काउंटर पे लगी हुई है, ठीक है, कि आप 7 दिन के अंदर आइए, बिल के साथ टैग के साथ आइए, आपका प्रोडक्ट एक्सचेंज होगा। वो महिला 16 तारीख को बिल ले गई, आज 26 हो गया, ओवर डेट पे हैं, हम फिर भी एक्सचेंज कर रहे हैं, बट उन्होंने कहा बिल हमने फाड़ के फेंक दिया। अब आप कह रहे हैं एक्सचेंज हम कर रहे हैं, हाँ, तो क्यों नहीं किया है? बिल वो दे ही नहीं रही है, कह रही बिल फाड़ के फेंक दिया, बिना बिल के। आपके पास क्या रिकॉर्ड रहता है? भाई साहब, डुप्लीकेसी बिल हम लोग नहीं निकालते, डुप्लीकेट बिल नहीं निकालते। नंबर डेटाबेस सेव होता है, बिल पे प्रिंट होता है, जो भी आपके लकी ड्रा या ऑफर होते हैं वो आपको भेज देते हैं। एडवर्टाइजमेंट डिफरेंट है, आपको आपका प्रॉफिट बताना अलग है। बिल्कुल टेस्ट पेड देके करते हैं। डुप्लीकेसी बिल, डुप्लीकेसी 24 घंटे के बाद नहीं निकलता। महिला ने अभद्रता करने के भी आरोप लगाए हैं। मेरे पास फुटेज है, अगर अभद्रता लगाई तो वो कंप्लेन करें, हम फुटेज दे देंगे। अगर वो अभद्रता के आरोप लगा रही हैं तो हम फुटेज है, मैं फुटेज दे दूंगा। उनसे तो हम हाथ जोड़ के ही रखे हैं। एक बार फिर स्वागत है आपका, बढ़ते हैं खबरों की ओर। छतरपुर शहर कोतवाली क्षेत्र के पास बेहोशी हालत में एक महिला मिली, जिसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों ने एक ढाबा संचालक पर बलात्कार करके हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। छतरपुर जिले के लौकुश नगर थाने के गिलहवा गांव की 32 वर्षीय शांति यादव
पत्नी दालों सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के मनझन देवी के पास टडेरा हार में पचौरी ढाबा के संचालक अन्नू पचौरी के खेत पर अपने बेटे विकास यादव के साथ मंगलवार को मजदूरी कर रही थी। उसी दौरान अन्नू ने विकास को डांटकर खेत से भगा दिया। जब वह चाचा को बताने गया और लौटकर आया तो खेत पर महिला बेहोश पड़ी थी। परिजनों का आरोप है कि दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद जहर खिलाकर उसकी हत्या की गई है। सिटी कोतवाली पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वजह साथ ये हुआ है कि हमारा भाई घर पर नहीं था, वो अपने गांव गया था और हमारा छोटा भतीजा है उसका, तो वो आया मेरे यहाँ तो बोला कि मम्मी को वो पकड़े हुए हैं और मान लो कुछ करना दे तो जल्दी मान लो चलो। और उनने मैं जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो मुझे मिली नहीं है, तो मैं गया उधर तो उधर मुझे उसने बोला कि तुम्हारी बहू गिरा गई। तो मैंने कि कहाँ गिरा गई? बोले आप ऐसा करो कि कुआं में गिर जाओ इसमें, तो कुआं में गिर जाओगे तो वो निकाल लोगे। मैं कुआं में डर गया, मैंने कुआं में नहीं तो मैं वहाँ जंगल से गया, जंगल में 200-300 मीटर दूर पड़ी हुई थी और उसको कुछ खिला दिए, चाची उसके खिला दिया। बच्चे ने आकर क्या बताया? बच्चे ने आकर बताया कि पकड़े हुए थे, मान लो कौन पकड़े? अन्नू पचौरी मार रहे थे। हाँ जल्दी भागो, तो मैं जल्दी भागा, जल्दी जाके बस उसको मान लो ढूंढा तो वहाँ मान लो नहीं। क्या कारण रहा? वो घर में अकेली महिला थी, उनके पति उसके मान लो पति मान लो करते उसको और वो रोज उसको मान लो डांटता था और डांटत में उसने मान लो उसके उसका मान लो कुछ मान लो किया हुआ उसने और बस इन्हें रोका, वो कहीं नहीं मानी और उसने मान लो जबरदस्ती उसके साथ में की और बस उसने मार डालू सर। ये कल रात की घटना है। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है तवेरा हाट, वहां पर अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला ने जहर खा करके आत्महत्या की। उसकी अभी शव पंचायतनामा कार्यवाही जारी है और पीएम कराया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट आने पर जो भी तथ्य सामने आएंगे और जो परिजनों के बयान होंगे उस आधार पर कार्यवाही की जाएगी।